नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल में हूं आपके साथ शिल्पा। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव का बिगुल बज गया है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने सियासी धुरंधरों को उपचुनाव में उतारने की तैयारियों में जुट गए। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए। राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आपने उतारे उम्मीदवार। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से लड़ेंगे चुनाव। संजय सिंह ने बीजेपी को दिया चैलेंज। दुर्गेश पाठक के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाने का दिया चैलेंज। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक को पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसकी घोषणा की। अब ये भाग ही रहे, देख रहे हैं दुर्गेश पाठक जी का नाम सुन के, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार का नाम सुन के भाग रहे हैं। क्या करेंगे आप? हमारे राजेंद्र नगर से प्रभारी विधानसभा के दुर्गेश पाठक जी हैं। औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से होगी, लेकिन राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रभारी के तौर पे उनकी घोषणा हो चुकी है और इसी के कारण ये दो सूरमा भाग रहे हैं। इसके साथ ही संजय सिंह ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को भी चुनौती दी कि दुर्गेश पाठक के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा, मैं आदेश गुप्ता से कहना चाहता हूं कि दिल्ली एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर में हैं। आइए उनका सामना कीजिए। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से उम्मीदवार रहेंगे। देखिए, आमने सामने का मुकाबला तब होता है जब सामने कोई आए। सामने कोई आ ही नहीं रहा है। वो आदेश गुप्ता को पकड़ के खींच रहे हो, कह रहे नहीं हम भाग रहे हैं। फिर बग्गा को पकड़ के खींच रहे हो, कह रहे नहीं हम भाग रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये भाग भाजपा भाग फिल्म बननी चाहिए दिल्ली के अंदर। कभी एमसीडी से भाग जाते हैं, कभी विधानसभा से भाग जाते हैं। ये अजीब पार्टी हो गई है। चुनाव लड़ेंगे नहीं तो बगैर चुनाव लड़के देश पे राज करने का कोई कानून पास हो जाना चाहिए बीजेपी वालों के लिए। संजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस नेता संदीप तंवर ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। संजय सिंह ने संदीप तंवर को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद कहा कि ये राजेंद्र नगर से ताल्लुक रखते हैं जहां उपचुनाव है। ऐसे साथियों के आने से हमारी जीत का अंतर बढ़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली में बीजेपी की जो हालत है, एक फिल्म बनेगी, भाग बीजेपी भाग। संदीप तंवर ने दावा किया कि राजेंद्र नगर में आपकी आंधी चल रही है। मुझे लगता है कि एक फिल्म अब यहाँ पे भी बनेगी बीजेपी को लेके, भाग बीजेपी भाग। यही हालत हो गई है बीजेपी की। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी राजेंद्र नगर में विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सूरमा हैं जो दिल्ली में पोल खोल अभियान चला रहे हैं, उनकी पोल खुद ही खुल गई। अब पोल कैसे खुली है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दो चेहरे हैं जिनको आप पहचानते होंगे। एक हैं आदेश गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरे हैं बग्गा। ये दोनों लोग चुनाव से भाग गए। आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी भी दल ने राजेंद्र नगर सीट के उपचुनाव के लिए अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी ने 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में इस सीट से पंजाबी चेहरे आरपी सिंह पर दांव लगाया था, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। 2015 के चुनाव में आरपी सिंह को आम आदमी पार्टी के विजेंद्र गर्ग और 2020 में राघव चड्ढा ने हरा दिया था। इस बार देखना होगा कि बीजेपी आरपी सिंह पर ही दांव लगाती है या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारती है। दूसरी तरफ कांग्रेस हर चुनाव में अपना उम्मीदवार बदलती रही है। देखना होगा राजेंद्र नगर उपचुनाव में कौन बाजी मार ली जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।